हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। ये लास्ट वाली रीडिंग की कंटिन्यूएशन है। लास्ट वाली रीडिंग हमने करी थी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता कितना पुराना है। उसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करे थे, लेकिन रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई थी। अराउंड आधे घंटे की हो गई थी वो रीडिंग, तो इसीलिए मैंने वो वहाँ पे ब्रेक देके यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ये रीडिंग। कुछ और क्वेश्चन हम इसमें ऐड करने वाले हैं। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं सीधा, तो पहले वाली रीडिंग प्लीज़ देखिए जाके, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस रीडिंग के बारे में, क्योंकि अगर वो नहीं देखी है तो इस बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे थर्ड पार्टी के बारे में। तो आप पहले वो देखिए और फिर ये देखिएगा। तो हम इसके अंदर कुछ और नए क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ, नहीं एक्चुअली 3 क्वेश्चन मैं ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर। उन क्वेश्चन के बाद हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ इमोशनली सपोर्ट के लिए कब से बढ़े हैं। वो आपसे बातचीत ना करके वो थर्ड पार्टी से बात क्यों करते हैं? क्या हुआ ऐसा कि उनको ऐसा लगा कि आपसे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा और थर्ड पार्टी से मिल जाएगा? कुछ क्या हुआ है आप दोनों के बीच में? उनके दिल में ये सब बातें क्यों आई हैं? ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में फिजिकल इंटीमेसी के बारे में, कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल इंटीमेसी में कब आए और उसका लेवल क्या है, इस बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है और जेलस होती है, या फिर जब भी कभी जानेगी, क्योंकि हमने लास्ट रीडिंग में देखा था कि वो आपके बारे में पूरा पूरा नहीं जानती, थोड़ा सा अंदेशा है कि कुछ ऐसा था, लेकिन आपके रिश्ते के बारे में जानती है कि आप दोनों रिश्ते में थे, लेकिन अभी भी कनेक्टेड हैं या नहीं वो उसे क्लियर नहीं है। बट अगर कभी क्लियर हुआ कि ये दोनों बातचीत करते हैं, तो क्या वो रोकेगी, क्या वो आपसे जेलसी रखेगी या फिर नहीं? तो ये 3 पॉइंट है जिसको हम एक ब्रॉड लेवल पे क्लियर करेंगे रीडिंग के थ्रू। और मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले वो वाली रीडिंग देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि उससे भी मैंने काफ़ी जो चीज़ें निकल के आई थी उस रीडिंग में, वहाँ से उठाई हैं। तो आप वो देखिए फिर ये देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं ईश्वर हमें क्या बताते हैं और टैरो कार्ड्स क्या हमारा दिखाते पॉइंट है, क्या ये रिश्ते में कोई कार्मिक कनेक्शन है, पुराने जन्म या कार्मिक बॉन्ड के क्या संकेत हैं? लेट्स सी, क्या ये रिश्ता कार्मिक है? देखिए, ये तो हमने देख लिया कि जुड़ना तो था ही इस रिश्ते को, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं, समझ क्या पा रही हूँ, देख लेते हैं। क्या ये रिश्ता कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक बॉन्ड है या फिर नहीं? वीनस एक्ट, कोलैबोरेट, विजन, क्लैरिफाई, हील, अराइवल, रिबर्थ। रिबर्थ का कार्ड है, दोबारा से तो जन्म लिया है इन दोनों ने, ऑब्वियसली रिबर्थ का यहाँ पे कार्ड आया है। देखिए, ये जो कार्ड्स एनर्जी दे रहे हैं वो ये है कि इन दोनों ने ना पिछले जन्म में रिश्ता बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन बन नहीं पाया आपस में रिश्ता। ये दोनों पिछले जन्म में भी कनेक्ट करने की इन्होंने कोशिश करी, लेकिन किसी वजह से ये दोनों कनेक्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए इस जन्म में जैसे ही मिले वैसे ही कनेक्ट हो गया, सिर्फ मिलने की देरी थी। और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पसंद आ गए। कार्मिक बॉन्ड कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, दोनों ही बातें हैं इसके अंदर, क्योंकि चीज़ें अधूरी रह गई थी, वो चीज़ें पूरी करनी थी इनको। और एक अट्रैक्शन जो हुआ था, जो अधूरा रह गया था, जो मिल नहीं पाए थे आपस में, वो चीज़ पूरी करनी थी, इसलिए ये इस जन्म में मिल के पूरी कर रहे हैं। जितने कर्मा हैं, जितना लंबा समय इनके रिश्ते को चाहिए, जितने कर्मा पेंडिंग है, जब वो कर्मा पूरे हो जाएंगे तो फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब वो हम देखते हैं कि कब तक रहेगा इनका ये रिश्ता, साल तक रहेगा, महीनों तक रहेगा,
जो भी निकलेगा वो मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगी। बट ये रिश्ता इसीलिए बना क्योंकि ये पहले से अट्रैक्टेड थे एक दूसरे के साथ, बट मिल नहीं पाए थे, इसलिए ये इस जन्म में मिले हैं। आपकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, वजह बने हैं आप, आपकी कह सकते हैं कि मेच्योरिटी का लेवल पर्सन को सही नहीं लगा है, इसलिए ये इंसान इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, लेकिन अट्रैक्शन किस्मत में ही लिखी थी। ठीक है, चलिए थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पर्सन की एंट्री कैसे हुई, थर्ड पार्टी की साइड से ड्यूरेशन का एनालिसिस करेंगे। थर्ड पार्टी कब से मान रही है कि ये रिश्ता कब से बना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इतने पॉइंट कवर करे हैं, तो उसके अंदर तो जब आपके पर्सन की अट्रैक्शन हुई है तभी थर्ड पार्टी को भी अट्रैक्शन हुई है। तो कह सकते हैं कि एक साथ ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पहले ही रीडिंग में पता चल गया। सजिटेरियस का कार्ड है यहाँ पे, 6th हाउस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, सिम्बोसिस, वैसे उनको अट्रैक्शन कैसी क्या थी, हर्थ, इंट्रोस्पेक्शन, 9th हाउस एंड डिसेंडेंट। देखिए, आपके पर्सन तो नहीं रुके, लेकिन थर्ड पार्टी रुकी थी। थर्ड पार्टी को लगा था यार नहीं, ये रिश्ते में नहीं आना, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना। 6th हाउस का कार्ड है यहाँ पे, 7th हाउस का 12th है, डिनाइल दिखा रहा है। आपके पर्सन तो पहले दिन से ही अट्रैक्टिव थे, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं थी। थर्ड पार्टी कह रही थी चलिए छोड़िए, ठीक, अट्रैक्शन हो रहा है, एक सिंपैथी वाला अट्रैक्शन हो रहा है, बट क्या इसके साथ रिश्ते में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बट वो थर्ड पार्टी तब नहीं थी, लेकिन आपके पर्सन ने कैसे तैसे करके थर्ड पार्टी को कन्विंस कर लिया, अपने ना जाल में फंसा लिया। थर्ड पार्टी नहीं आना चाह रही थी। शायद हो सकता है कि पहले कोई रिश्ता रहा हो जिसका एक बर्डन, एक कह सकते हैं इमोशनल बैगेज थर्ड पार्टी के ऊपर था, इसलिए मना कर रही थी थर्ड पार्टी के, यार नहीं मुझे रिश्ते के अंदर नहीं आना, मुझे दोबारा सब कुछ नहीं करना। और क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल ऑब्वियसली है ही है। जुपिटर का कार्ड बार बार निकल के आ रहा है, हर जितने भी डेक मैंने यूज़ करे उसके अंदर जुपिटर आया ही आया है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी की वजह से ही थर्ड पार्टी कह रही थी यार नहीं, रिश्ते में नहीं आना, रिलेशनशिप में नहीं आना, रिलेशनशिप क्या, मुझे तो शादी नहीं करनी। यहाँ पे ये तक का है कार्ड। 6th हाउस, लड़ाइयाँ शो हो रही हैं, वो लड़ाई से डरती है थर्ड पार्टी के, यार रिश्ते में आएंगे, लड़ाई होगी, सब कुछ दोबारा से वैसे ही वैसे होगा, इससे अच्छा रिश्ते में ही ना आया जाए, इसके यहाँ पे इंडिकेशन है। चलिए अगला पॉइंट हमारा फ्यूचर क्या है, क्या रिश्ता आगे भी चलेगा या फिर सिर्फ एक फेज था जो अब खत्म होने वाला है। लेट्स सी, किससे देखें, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, इससे देखेंगे क्या रिश्ता, इस रिश्ते का एक फेज था अब खत्म होने वाला है या फिर। लेट्स, ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। आइसोलेशन, लव, कुछ लोगों की रीडिंग नेगेटिव लग रही है। टुगेदरनेस, देखिए मुझे जो समझ में आएगा मैं वही बताऊंगी आपको, बाकी प्रेशियस, इमोशनल बैगेज, क्रॉस रोड्स, वीकनेस, वार्निंग। अभी तो कुछ साल तक ये रिश्ता मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार भी है, इस रिश्ते में अपनापन भी है, इस रिश्ते में इमोशनल बैगेज भी है, जिसको आपके पर्सन का जो इमोशनल बैगेज है ना वो थर्ड पार्टी ख़त्म कर रही है। तो ये रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, कुछ सालों तक तो डेफिनेटली चलेगा। प्रेशियस का भी कार्ड है, वीकनेस का भी कार्ड है। यहाँ पे ना कई बार जब ब्रेकअप की सिचुएशन आती है, एक दूसरे को छोड़ने की सिचुएशन आती है ना, तो ये दोनों ही डर जाते हैं कि यार नहीं, छोड़ना नहीं है एक दूसरे को, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, चीटिंग नहीं करनी है एक दूसरे से। भले ही आपके साथ आई डोंट नो क्या हुआ है, आपके पर्सन ने क्या किया है, बट यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं रिश्ता निभाने की। कुछ साल तक ये रिश्ता डेफिनेटली चल सकता है। अभी ये एक फेज नहीं है, ये रिश्ता इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, बट अभी क्योंकि प्यार बरकरार है इन दोनों के बीच में। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल डिपेंडेंसी कब हुई है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर। ये तो क्लियर हो चुका है कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिले थे तो आपके पर्सन थोड़े से इमोशनली डाउन थे, और ये दोनों मिले, इन
आपके पर्सन को थर्ड पार्टी थोड़ी सी सपोर्टिव लगी, थोड़ी सी ऐसी लगी कि हाँ ये शायद से एक इतनी ज़्यादा समझदार है कि मुझे संभाल लेगी, क्योंकि कुछ फेज़ आप दोनों का ऐसा चल रहा था जो ठीक नहीं चल रहा था, तो इनको लगा कि हाँ ये इंसान मुझे संभाल सकता है, तो ये दोनों कनेक्ट कर गए। लेकिन क्या शुरुआत से ही सब कुछ हो गया या धीरे धीरे आगे बढ़ा है, ये देखने जा रहे हैं। कब से पर्सन उस पर इमोशनल सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट रहे हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं, इसमें भी कुछ कुछ सब पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कब उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना स्टार्ट किया है, कब से, और ऐसा क्या था जो उन्होंने सबसे पहले शेयर करा है। क्या प्रॉब्लम्स शेयर करते थे उनसे, थर्ड पार्टी से, जब भी इनको लगा कि हाँ ये इंसान के अब मैं इतना करीब आ चुका हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता हूँ इसके साथ, मुझे ये सही राय देगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये मिले और इन्होंने प्रॉब्लम डिस्कस करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही तो रही होंगी, तभी तो रिश्ता चला होगा। स्टार्टिंग में तो हम कोई प्रॉब्लम किसी से शेयर ऑब्वियसली करते भी नहीं है, ये तो तब करते हैं जब हमें उस इंसान के ऊपर विश्वास हो जाता है कि हाँ ये इंसान मेरा साथ दे सकता है, मैं इसके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। तो देखते हैं वो क्या प्रॉब्लम थी। 9th हाउस, टॉरस, स्ट्रेंथ, वर्गो, रूट, इनविटेशन, कंजंक्शन। देखिए यहाँ पे ना मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने स्टार्ट नहीं किया है प्रॉब्लम्स डिस्कस करना। यहाँ पे थर्ड पार्टी, आपने देखा होगा रीडिंग में कि जुपिटर के साइन निकल के आ रहे थे बार बार। अभी भी इसके अंदर भी 9th हाउस आया है जो कि काल पुरुष कुंडली में सजिटेरियस साइन है, प्लस जुपिटर सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने खुद से पहल नहीं करी है अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की, लेकिन आपके पर्सन के हाव भाव, बात करने का तरीका जैसा था ना, उससे थर्ड पार्टी को पता चल गया कि हाँ ये इंसान थोड़ा सा लो फील कर रहा है और मुझे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या हुआ है। अब आपके पर्सन इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। स्टार्टिंग में ही उन्होंने सोच लिया था कि मुझे इसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये समझदार लग रही है। तो जैसे ही उन्होंने, यानी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बातें शेयर, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ये बताओ, और कैसे ये प्रॉब्लम हुई है ये सब कुछ बताओ, और आपके पर्सन ने झट से सब कुछ बोल दिया, जिसके अंदर कई हद तक मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम्स शेयर करी है थर्ड पार्टी से। यहाँ पे जेमिनी का साइन है प्लस कंजंक्शन का साइन है। अगर थर्ड पार्टी कोई भी बात पूछती थी आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में, जब तक भी आप दोनों की रिलेशनशिप रही है या अभी भी चल रही है आप दोनों की रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ, तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन सब कुछ डिस्कस करते हैं, तब भी करते थे। उनको कोई प्रॉब्लम होती थी रिश्ते के अंदर, वो सब कुछ बताते थे कि हाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो बेसिकली मैं ये तो ज़रूर से कहूँगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट तोड़ा है, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत पर्सनल बातें भी थर्ड पार्टी से कही हैं रिश्ते के बारे में। एक हो सकता है इमोशनली लो फेज के अंदर कहीं हों, बट कई हैं बातें जो कि उनको नहीं कहनी चाहिए थी। जब तक एक क्लियर ब्रेकअप नहीं हो जाता तब तक तो इनको नहीं कहनी चाहिए थी, बट इन्होंने डिस्कस करी हैं, जो कि आई थिंक एक लॉयल्टी के फेस के लिए ठीक बात नहीं है। बट प्रॉब्लम्स और इमोशनल सपोर्ट इनको जो चाहिए था थर्ड पार्टी से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, वो थर्ड पार्टी से भरपूर इनको मिला है, जिसके लिए ये आए भी थे इस रिश्ते के अंदर कि शायद मेरे को कोई संभाल लेगा, शायद मेरी कोई बात समझ लेगा। क्योंकि कलीग में भी कोई ऐसा नहीं था इनके साथ, कोई ऐसा इंसान इनको नज़र नहीं आ रहा था। बट अचानक से जब थर्ड पार्टी को इन्होंने देखा, उनकी बातचीत को इन्होंने सुना, तो इनको लगा कि हाँ भाई ये इंसान मेरा साथ दे सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट
बात देखते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में सबसे पहले उन्होंने किसको अप्रोच किया? क्या पहले आपसे भी उन्होंने कोशिश करी है बताने की, या फिर नहीं? क्या स्ट्रेट अवे थर्ड पार्टी को ही ये बताने लग गए? क्या इन्होंने आपसे अप्रोच किया है? क्या इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी है या फिर नहीं? ये चीज़ अब देखते हैं। क्या इसके अंदर आपकी कोई गलती थी या फिर नहीं? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। लेट्स सी, क्या आप ही की गलती थी या इन्होंने आपको अप्रोच ही नहीं किया है, सीधा ही थर्ड पार्टी की तरफ चले गए और आप बेवजह ही गलत बन गए? लेट्स सी। इन्वेस्टिगेट, इनविटेशन, ट्रांजिट, रूट, फोर्थ हाउस, स्पाइसेस, रिसोर्सेस एंड क्लैरिफाई। देखिए, जिस मुद्दे पे मैक्सिमम टाइम आप दोनों की लड़ाई होती है, अब वो मुद्दा कोई भी हो सकता है, चाहे तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये मुद्दा होता था जिसके ऊपर हमारी लड़ाई होती थी। वो चीज़ जाके इन्होंने थर्ड पार्टी से कह दी कि मेरी इस इंसान से इस चीज़ के ऊपर लड़ाई होती है और ये बात मेरी समझती नहीं है या समझता नहीं है। और देखिए, ये चीज़ अगर वो आपसे ही डिस्कस करते कि तुम इस चीज़ के ऊपर बार बार मुझसे लड़ाई करती हो, तो ऑब्वियसली बात सॉर्ट आउट तो होती नहीं, क्योंकि आप भी कई जगह बिल्कुल सही हैं और ये भी कई जगह सही होंगे। तो इनको लगा कि इसी से बात करके क्या फ़ायदा है। लड़ाई जिस चीज़ की वजह से हो रही है, जो इंसान लड़ाई कर रहा है, वो उसी से अगर मैं कहूँगा तो उसका क्या फ़ायदा? इनको ऐसा लगता था। इनको लगता था कि चलिए इस इंसान से एक राय ले लेते हैं कि ये इंसान क्या कहता है, ये इंसान क्या कहेगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर कहा जाए कि इन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सबसे पहले किसको अप्रोच करना ज़रूरी समझा, तो वो यही नज़र आ रहा है कि इन्होंने सोचा कि जिससे लड़ाई हो रही है उससे क्या अप्रोच किया जाए। थर्ड पार्टी को ही इन्होंने अप्रोच किया है। एक क्लियर जवाब यहाँ पे हमें मिला है कि थर्ड पार्टी को ही इन्होंने अप्रोच किया है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट का कार्ड है, डिसेंडेंट का कार्ड है। डिसेंडेंट होता है सामने वाला, जिससे हम रिश्ते में हैं या रिश्ते में आने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसको कहते हैं डिसेंडेंट। 7th हाउस होता है डिसेंडेंट हॉरोस्कोप में, जो कि शो करता है रिलेशनशिप। यहाँ पे क्लैरिफाई का कार्ड है। आपसे इन्होंने इतना क्लैरिफाई करना ज़रूरी नहीं समझा, ये सीधा ही थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। कहीं ना कहीं विश्वास की थोड़ी सी क्योंकि कमी रही है इस रिश्ते के अंदर, आपके साथ विश्वास की कमी रही है इस इंसान को। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रही हों, बिल्डअप हो गई हों टाइम के साथ साथ, जिसकी वजह से ये आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे और आप भी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से इन्होंने आपसे क्लियर कुछ भी करना ज़रूरी नहीं समझा, आपके ऊपर डिपेंडेंट रहना भी ज़रूरी नहीं समझा। इस इंसान ने सीधा थर्ड पार्टी को ही अप्रोच किया। चलिए, नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्टी उनके स्ट्रेस रिलीफ या कंफर्ट जोन कब से बन गई या कैसे बन गई? लेट्स सी। कंफर्ट जोन बनी और कैसे बनी और किस वजह से बनी? लेट्स सी, देखते हैं इन्होंने ऐसा क्यों ज़रूरी समझा कि ये इंसान मेरा कंफर्ट जोन है। देखते हैं क्या निकल के आता है कंफर्ट जोन के लिए, रिलीफ के लिए। जब इन्होंने डिस्कस किया इस इंसान से तो क्या जवाब आया? अच्छा जवाब आया। क्या ये बार बार उन्हीं की तरफ इसलिए जाते हैं? लेट्स कोलैबोरेट, असेंडेंट, फ्यूचर, अगेन जुपिटर। अगर आपने लास्ट रीडिंग देखी है तो आप देख रहे होंगे कि बार बार जुपिटर के कार्ड निकल के आ रहे हैं। टेंशन, हर्ट, बैलेंस। देखिए, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ना जितनी बार भी
टेंशन में रहे हैं, जितनी बार भी इनके साथ कुछ गलत हुआ है, थर्ड पार्टी ने इनको अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया है। और वो सपोर्ट भी इसलिए मिल पाया है क्योंकि ये चाह रहे थे। सपोर्ट तो नो डाउट आप भी करते होंगे इनको। रिश्ते में ऐसे ही तो किसी की रिलेशनशिप चलती नहीं है, कोई ना कोई किसी फेज में तो हमेशा सपोर्ट करता ही है सामने वाले को, तभी रिलेशनशिप वर्क करती है। तो यहाँ पे ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की गलती रही है। भले आप इनसे अभी रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, ब्रेकअप हो गया है या जो भी मैटर है आप दोनों के बीच में, इन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी है। इनको ये सोचना चाहिए था कि कंफर्ट जोन और एक रिलीफ का तरीका मैं कैसे अपनाऊं कि मुझे इनसे ही, यानी कि आपसे ही सब कुछ हासिल हो जाए, मुझे थर्ड पार्टी की तरफ भागना ना पड़े। बट ये भागे हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी गलती है। इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी सोचा कि शायद इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, तो मुझे किसी और को ही अपना कंफर्ट जोन बना लेना चाहिए। इसीलिए भी हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ ये भागे हैं। जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे, यहाँ पे आप कार्ड देख रहे हैं टेंशन का, तो जब भी ये टेंशन में रहते होंगे तो ये सीधा थर्ड पार्टी को ही अप्रोच करते थे। और समझदार तो ये समझते ही हैं थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा, ये खुद से भी ज़्यादा थर्ड पार्टी को समझदार समझते हैं। तो इसीलिए इन्होंने उनको अप्रोच करना हर एक सिचुएशन में ज़्यादा सही समझा और आपको अप्रोच करना सही नहीं समझा, जो कि मैं सोचती हूँ, मैं मानती हूँ कि इनकी गलती है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी, अपने रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए थी। डिफ़िकल्ट सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती है, हर किसी के रिश्ते के अंदर डिफ़िकल्ट सिचुएशन कोई ना कोई आती है, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर किसी की लाइफ में नहीं आ रही तो ये सोच के चलिए कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर इंसान भाग जाता है ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़ के, तो आप ये मान के चलिए वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं है। जो टफ सिचुएशन में आपके साथ बना रहे, रिश्ता बरकरार रखे, तो वो इंसान आपका एंड तक साथ देगा। और अगर ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों पे कोई आपको छोड़ के चला जाए, तो भूल जाइए कि शादी तक ये बात कभी जाएगी, शादी तक ये बात कभी जाएगी नहीं। अगर छोटी छोटी चीज़ों में ही कोई आपके साथ सरवाइव नहीं कर पा रहा, तो वो आपका क्या ही साथ देगा। आप ये सोचिए कि ज़रूर से चलिए। और इन फ्यूचर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो भी ये चीज़ ज़रूर से सोचिएगा कि अगर छोटी छोटी बातों पे कोई ब्रेकअप करने की बात करता है, कोई ऐसी बात करता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, छोटी छोटी बातों पे, तो वो आपका क्या ही साथ देगा, वो आपका कभी भी साथ नहीं देगा। इस चीज़ को आप लाइफ लॉन्ग अपना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स में कौन उनका लिसनर रहा है। ये एक हम बेसिक लेवल पे देखेंगे। ये ना तो हम आपकी तरफ से देखेंगे, ना हम उनकी तरफ से देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ईश्वर क्या बताते हैं, कौन रहा है। क्या आप सुनते थे, या फिर आपसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ झुक गए। क्या आप सुनते थे, ईश्वर की तरफ से क्या आंसर है इस चीज का, डिवाइन क्या कह रहे हैं कि हाँ तुम सुनते थे, गलती आपके पर्सन की है, या फिर तुम नहीं सुनते थे, गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है, इसलिए ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ा है। आर यू अ गुड लिसनर? नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ तुम अच्छे से सुनते थे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या मैं सुनता था या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। कुछ तो आपको भी पता ही होगा ऑब्वियसली, कुछ तो आप भी जानते होंगे। नर्चर का कार्ड है यहाँ पे, एक्ट मार्स, ओके, अथॉरिटी, सस्टेनेबिलिटी, डिसेंडेंट, 11th हाउस, रीबर्थ। देखिए मुझे इतना तो नज़र आ रहा है कि जब भी लड़ाई होती थी तो आपने लड़ाई सॉर्ट आउट करने की अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करी है। अगर ये आपसे कुछ कहते थे कि हाँ भाई तुमने ये ठीक नहीं किया, तो आप सुनते तो थे इनकी।
इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं कि आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे और इनकी बातें भी सुनते थे, मुझे नज़र आ रहा है। कहाँ गलती हुई है आपसे? गलती हुई है आपसे, आपको ना ऐसा कहीं न कहीं फ़ील होने लगा कि मेरी अथॉरिटी है इस इंसान के ऊपर, मेरा पूरा हक है इंसान के ऊपर, जिसके अंदर आपके पर्सन कहीं न कहीं थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए। आपको सुनना चाहिए था एज़ अ फ्रेंड इनके प्रॉब्लम्स को। थर्ड पार्टी ने सुना है एज़ अ फ्रेंड इनके प्रॉब्लम्स को, क्योंकि कहीं न कहीं स्टार्टिंग में दोस्ती तो ऑब्वियसली हुई है और वो दोस्ती में वो सुनती थी या सुनता था बातों को, जो कि आप वैसे नहीं सुन पाए जैसे कि एक फ्रेंड को भी सुनना चाहिए। जब हम किसी के साथ रिश्ते के अंदर होते हैं तो हमें एटलीस्ट इतना तो अम, सोचना चाहिए कि एज अ फ्रेंड भी कभी कभी हमें एक्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक्ट का कार्ड है, कभी कभी एज अ फ्रेंड 11th हाउस फ्रेंड दिखाता है, यहाँ पे एक्ट का कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के ऊपर अपना हक ही नहीं जमाना, हमें उस इंसान को इतनी स्पेस भी देनी है कि वो खुल के कोई नेगेटिव बात भी है, कोई पॉजिटिव बात भी है तो वो हमसे कह सके। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बारे में, क्योंकि आप अथॉरिटी लेके सुनते थे कि हाँ भाई, अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में हो तो तुम्हें ऐसा करना है, ये ना कह के अगर आप इनसे एज अ फ्रेंड बात करते तो ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते और इस वक्त थर्ड पार्टी नहीं होती। कहीं न कहीं थोड़ी-सी गलती आपकी भी है। और देखिए, मैं मानती हूँ जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हम उसके ऊपर अपनी पूरी अथॉरिटी समझते हैं। कुछ ना कुछ जेलसी भी होती है, राइट? अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बात कही जिसके अंदर कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, तो हम एज़ अ फ्रेंड तो बन के सुन नहीं सकते, राइट? हमें अगर उस इंसान से प्यार है तो हमें जेलसी भी होगी, हमारे अंदर सब तरह के इमोशंस आएँगे। लेकिन थर्ड पार्टी क्योंकि दोस्त थी तो उसने बहुत अच्छे तरीके से समझा। गलती आपकी है भी और गलती आपकी नहीं भी है, मैं ये मानूंगी। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो होना था वो हुआ है, उसके लिए एक बहाना बनना था और वो बहाना बन गया। इसलिए इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स जो भी इन्होंने सुनाना चाहा थर्ड पार्टी को, वो उन्होंने सुना और आप कहीं ना कहीं नहीं सुन पाए। तो इसके अंदर आपकी गलती है भी और नहीं भी है। आपको अगर लगता है कि आपकी गलती है इसके अंदर, तो आप अंदर ही अंदर भले ही माफ़ी मांग लीजिए इस चीज़ की और ईश्वर के सामने माफ़ी मांग लीजिए कि हाँ, मैंने उस इंसान के साथ थोड़ा सा कुछ तो गलत किया है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया है इस रिश्ते के अंदर, तो माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से आपने इनको पूरा इमोशनली सपोर्ट किया है, इमोशनल एक कह सकते हैं कि इनको पूरी तरह से अपना 100% इनके लिए दिया है इमोशनली। बट जो किस्मत में था वो हुआ है, थर्ड पार्टी को आना था इसलिए वो आ गई और इसके अंदर किसी की कोई गलती नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रीडिंग थोड़ी सी लंबी रहेगी। आई होप आप लोगों को कोई इशू नहीं है। वो रीडिंग मैंने इसलिए ही छोटी रखी थी, 30 मिनट की हो गई थी, ताकि आप नेक्स्ट डे देख सकते हैं। बट ये रीडिंग मैं पूरी करूँगी, डोंट वरी। चलिए अब देखते हैं फिजिकल कनेक्शन कब हुआ। शुरुआत सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन थी या कैजुअल टच के साथ हुई थी? क्या आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्टेड तो डेफिनेटली थे। क्या फिजिकल अट्रैक्शन उनको शुरुआत से ही थी या धीरे धीरे आगे बढ़ी है? लेट्स सी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि फिजिकल एक इंटीमेसी के लिए आपके पर्सन ने अप्रोच किया है या फिर थर्ड पार्टी ने अप्रोच किया है, किसने अप्रोच किया है। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। रूट किसने किया है? पिनकल, जेमिनाई,
अलायंस, इस वाले टॉपिक को मैं बहुत लंबा नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बट मैंने कवर किया है क्योंकि करना ज़रूरी था, दैट्स इट। ठीक है, देखिए फिज़िकल इंटिमेसी, इमोशनल सपोर्ट जब इस इंसान को मिल रहा था थर्ड पार्टी से, तभी इनको लगा कि हाँ भाई फिजिकल इंटीमेसी की भी अब ज़रूरत है। ये इंसान यानी कि आपके पर्सन इमोशनली इतने ज़्यादा जब इनसे अटैच्ड हो गए थे, उसके बाद इन्होंने सोचा कि इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर भी लेके जा सकते हैं। आपके पर्सन ने सोचा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं था कि हाँ मुझे फिज़िकल इंटीमेसी चाहिए, ऐसा नहीं था, बट आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं पहल करी है। आपके पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, स्ट्रेंथ भी इस चीज़ के लिए आपके पर्सन ने दिखाई है। यहाँ पे आप क्रॉस पॉलिनेट देख पा रहे होंगे, तो इसी से पता चल रहा है कि हाँ मून प्लस जेमिनाई प्लस टोरस, ये 3 चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हैं कि इमोशनल सपोर्ट जैसे जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया थर्ड पार्टी की वजह से, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू इमोशनल सपोर्ट बढ़ गया, तो एक इंटीमेसी का लेवल आपके पर्सन ने सोचा कि हाँ मुझे एक लेवल ऊपर जाना चाहिए। एक पॉइंट और हम देख लेते हैं कि क्या इस चीज़ के अंदर थर्ड पार्टी को कोई एतराज़ था या वो स्टार्टिंग से ही ओके थी, कि इन्होंने कुछ सोचा कि थर्ड पार्टी ने कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी, क्या ये भी देख लेते हैं कि क्या ये फिजिकल होते हैं या फिर नहीं। आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी का फिजिकल इंटीमेसी का लेवल क्या है, ये भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि रोका था या नहीं। टेंशन, रीबर्थ, नर्चर, एक्ट, परसेप्शन, विजन। थर्ड पार्टी की तरफ से कोई मनाही नहीं थी इस चीज़ के अंदर। जैसे ही आपके पर्सन से हिंट मिला होगा इनको, थर्ड पार्टी ने मना नहीं किया इस चीज़ के लिए। वो ओके थी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो ओके थी इस चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है ये चीज़, ये रिश्ता इस चीज़ की तरफ भी जाना चाहिए। और फिजिकल इंटीमेसी इनकी किस लेवल पे है, लेट्स सी। हील, 9th हाउस, मरकरी, चेंज, पास्ट। जैसे आपके साथ रही है वैसे ही इनके साथ रही है, कुछ हद तक थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी है इन दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हद तक है। आप हिंट समझ पा रहे होंगे कि कुछ हद तक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी ये दोनों हो सकता है इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, और हो सकता है जितनी आपके साथ थी उतनी है और हल्की सी ज़्यादा हो सकती है, डेट्स इट। इसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मैनिपुलेट करती है? क्या आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं दोबारा से और थर्ड पार्टी रोकती है या फिर नहीं? लेट्स सी। ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिले। क्या थर्ड पार्टी रोकती है आपके पास आने के लिए या फिर नहीं? इंट्रोस्पेक्शन, एक्ट, पास्ट, विजन, क्रॉस पॉलिनेट, अर्थ। काफ़ी हद तक तो हमें पहले से ही पता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानती ही नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया है और ज़्यादा कुछ नहीं जानती है आपके बारे में। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है इन कार्ड से कि ना थर्ड पार्टी को सिर्फ इतना ही पड़ा है कि इंसान खुश रहे, जैसे भी रहे,
जिससे भी बात करे बस खुश रहे। आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से नहीं है। जितनी भी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो उनकी अपनी थिंकिंग है। थर्ड पार्टी का रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी को अगर मान लीजिए बाय एनी चांस पता भी चला, वो भी देख लेते हैं, पता चल गया अच्छे से, तो क्या रोकेगी, क्या करेगी? लेट्स सी। पिनकल, क्लैरिफाई, रिसोर्सेज। जी, पता अगर चल गया अच्छे से तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूछेगी कि हाँ तुम ऐसे ऐसे किसी के साथ कनेक्टेड हो क्या, जिससे तुम रिश्ते में थे, दोबारा से तुम उससे बात कर रहे हो। अगर इनको लगा कि हाँ कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली सब पैतरे अपनाएगा थर्ड पार्टी, या अपनाएगी कि तुम इससे बात मत करो। जेलिसी का फैक्टर है और धीरे धीरे आया है, स्टार्टिंग में नहीं था बट धीरे धीरे आ गया है जेलिसी का फैक्टर। तो रोकेगी अगर नहीं तो हाँ, और हर एक पैतरा अपनाएगी। रिसोर्सेज का कार्ड है यहाँ पे, जो भी हो सकेगा थर्ड पार्टी से वो हर एक चीज थर्ड पार्टी करेगी। ये अभी आपके साथ हो सकता है, हो भी रहा है। अब आप किस सिचुएशन में हैं ये इन फ्यूचर, अभी या पास्ट, कुछ भी तरीके से आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इन फ्यूचर अगर पता चला तो वो रोकेगी, और अगर अभी पता है तो वो रोकती है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।